एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई, तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। यानी ये सवाल है कि एक मैदान है, मैदान पे पानी गिरा, पानी मतलब वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा। मैदान पे पानी गिर रहा है, ठीक है। जिस मैदान पे पानी गिर रहा है उस मैदान की लंबाई है 40 मीटर, ठीक है। ये मैदान है, ये मैदान की लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और इस मैदान पर 50 मिली वर्षा हुई। ये 50 ऐसे लिखा है, मी, इस तरह से मी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैदान है, लंबा है, चौड़ा है, जब वर्षा होगी तो कुछ ऊंचाई तक पानी भरेगा, होगा कि नहीं? कुछ ऊंचाई तक पानी भरेगा। इसका मतलब कि वो मैदान कैसा होगा? ऐसे होगा, घनाकार होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैदान जो है वो इसी तरह से होगा, आयताकार। जब उसमें कुछ बारिश होगी, पानी भर जाएगा, तो मान लीजिए इतनी ऊंचाई तक पानी भर गया, ठीक है। ये पानी हमारा भर गया, तो लंबाई है, ऐसे सोचिए कमरे में, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक। उसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भर गया, तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? घनाभ के आकार की हो जाएगी ना। मतलब लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, थोड़ा सा पानी भर गया यानी ऊंचाई भी हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये 50 मिलीमीटर की ये क्या हो गई? ऊंचाई। ये समझ में आ रहा है क्यों ऊंचाई लिए? 50 मिलीमीटर वर्षा हुई, 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा मैदान है, उसमें 50 मिलीमीटर वर्षा हुई, यानी 50 मिलीमीटर पानी भर गया, तो उसकी आकृति कैसी हो गई? घनाकार, और सॉरी घनाभ के आकार का, ठीक है। तो हमसे कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। यानी मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा, यही हमसे पूछ रहा है। यानी क्या पूछ रहा है? पानी का आयतन। पानी का आयतन ही पूछ रहा है ना, कि जितना पानी गिरा है उसका आयतन बताइए। उसके लिए देखिए एक पैमाना दिया है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये पैमाना दिया है। इसकी सहायता से बताइए कितना लीटर पानी गिरा। तो ये तो हम जानते भी हैं कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। अभी हमने पहला जो पीरियड था कि सूरज थे, तो सूरज के घर पे टंकी लगी थी, उसके बाद फिर टंकी लग गई कहाँ? किसके घर पे? प्रीतम के घर पे। 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी है, तो उसका आयतन कितना होगा? 1 घन मीटर, ठीक है। तो वही हो गया कि 1 घन मीटर टंकी में कितना पानी आता है? 1000 लीटर, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि प्रीतम के घर पे 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी है, इसका मतलब उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है मैदान पर कुल कितना लीटर पानी गिरा, यानी हमसे पूछ रहा है पानी का आयतन। पानी का यही पूछ रहा है। पानी मतलब वो घना भी है, तो हमें लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, गुणा कर दें। गुणा कर दें, चलिए
पानी का नहीं, पानी का नहीं, पानी का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणा कर दें। मैदान जहां पानी भरा है उसकी लंबाई 40 मीटर होगी, चौड़ाई भी 15 मीटर होगी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है 50 मिलीमीटर, गुणा कर दे सबका। हाँ, मात्रा चेंज करना है, यहां पर मिलीमीटर है तो मात्रक हमें लीटर के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मिलीमीटर की जरूरत पड़ेगी कि मीटर की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, मीटर। तो हम मात्रक को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो मात्रक को बदलने के लिए हमें मिलीमीटर और मीटर, इसका तो सूत्र पता होना चाहिए। तो याद करिए बड़े मात्रक जो हैं कौन है, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। कुछ याद आ रहा है, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है ना है। यानी एक मीटर में कितना मिलीलीटर होगा, एक लिख के कितने सुनना, 3 सुनना, मिलीमीटर, यही हुआ ना। यानी मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर बराबर हम पूछें, मिलीमीटर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, ये मिमी, छोटे में इसको मिमी लिख देंगे, मिलीमीटर, बात समझ में आ रही है। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होगा, 1000 से भाग ही देना पड़ेगा ना, बताइए। मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग। मिलीमीटर इधर रहेगा तो पक्षांतर होगा तो 1 बटे हो जाएगा ना, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यानी हम 50 मिलीमीटर बराबर क्या करेंगे, 50 भागे 1000 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 बटे 100। याद करिए 100 से, 10 से या 1000 से किसी संख्या में भाग देना और गुणा करना, पढ़े हैं हम लोग। जब 100 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव कितने अंक पीछे खिसकता है, कितने अंक, 2 अंक। जितने जीरो रहते हैं उतने खसक जाता है, ठीक है। तो 5 से 2 अंक पीछे खसकाना है, तो है तो एक का अंक, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ये तो समझ में आ गया। चलिए, यानी हमें ये पता चल गया कि, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पानी का आयतन, ठीक है। तो 50 मिलीमीटर बराबर 0.05 क्या हो गया, मीटर, ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पानी का आयतन निकालेंगे। पानी की आकृति कैसी है, घनाभ की आकृति की, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही करेंगे ना। घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है, 40 मीटर, चौड़ाई कितना है, 15 मीटर, और ऊंचाई कितना हो गया, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, यानी कितना हो गया, 600 गुणे 0.05, यानी 6 पंजे 30, 2 ठो जीरो और, तो 2 अंक पर जीरो हो गया, 30 क्या आ गया, घन मीटर, यही होगा, यही होगा 30 घन मीटर। क्या हो गया, 5 6 पंजे 30, हाँ 2 अंक पर जीरो, 30 घन मीटर, ठीक। अब ये तो हमारा जो आयतन है वो किसमें आया, पानी का आयतन किसमें आया, घन मीटर में। हमें निकालना किसमें है, लीटर में। तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 30 घन मीटर में
कितने होगा, कितने का गुणा करेंगे, 1000 का। तो आयतन 30 घन मीटर बराबर 30 गुणे कितने का गुणा, 1000। इसको क्या बदल जाएगा, लीटर, यानी 3 पर 1 2 3 4 इतना लीटर। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 30,000 लीटर। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक मैदान है, उस मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई कितना है, 50 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 50 मिलीमीटर। अब देखिए हमें पूछ रहा है कि पानी का आयतन बताइए। तो मैदान में जब पानी गिरेगा तो मैदान जितना लंबा है उतना लंबा पानी की लंबाई रहेगी, जितना चौड़ा है पानी की लंबाई भी उतनी चौड़ाई होगी। लेकिन पानी कितना ऊंचा तक जाएगा, तो 50 मिलीमीटर ऊंचा पानी होगा। यानी जो पूरा पानी है उस मैदान में देखेंगे तो वो पानी की आकृति कैसी होगी, घनाकार, सॉरी घनाभ के आकार का। ठीक, तो उस घनाभ का आयतन हमें निकालना है, पानी का आयतन निकल जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों का गुणा करना है। लेकिन जब हम गुणा करने जाएंगे तो लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, लेकिन ऊंचाई मिलीमीटर में। तो इसके पहले हम लोग पैमाना पढ़े हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अगर मात्रक मीटर को डेसीमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, या मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, मिली मतलब मिलीमीटर बदलना है, तो कौन सा पैमाना होगा, एक लिख के, जिसमें पूछेंगे अगर मिलीमीटर में पूछ रहा है तो एक लिख के उसके आगे 0, यानी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, एक लिख के 1 2 3 0 यानी 1000 मिलीमीटर। तो मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। लेकिन मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो 50 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, 5/100। 100 से जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0.2 अंक पीछे खसक जाता है। ठीक है, तो 0.05 हो गया, यानी 5 के आगे 0 बढ़ा के हमने दशमलव लगा दिया। अब इसकी लंबाई मीटर, सबकी लंबाई मीटर में हो गई, यानी 0.05 मीटर, सब मीटर में हो गए। घनाभ का आयतन निकाल दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को आपस में गुणा कर दिए तो 30 घन मीटर आ गया। तो पानी का आयतन तो आ गया हमारा, लेकिन किस में आया, घन मीटर में। लेकिन हमको किस में बताना है, लीटर में। तो घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए पैमाना दिया है, क्या दिया है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 30 घन मीटर को बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 30,000 लीटर। ठीक है, चलिए इसी सवाल को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, एक मैदान है जिसकी लंबाई है 40 मीटर। कैसा मैदान है, 40 मीटर। इसकी लंबाई हो गई, किसकी, मैदान की। मैदान की लंबाई हो गई 40 मीटर, मैदान की चौड़ाई हो गई 15 मीटर। ठीक है, और इस मैदान में गहराई हो गई 50 मिली, यानी उस मैदान में 50 मिलीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है, गड्ढा, गहराई का गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदा गया। बात समझ में आ रही है, सेम वही प्रश्न है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। एक मैदान है जो 40 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, और उसमें, उस मैदान में हम 50 मिलीमीटर गड्ढा खोदते हैं। तो बताइए उसमें कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएगा। वही सवाल है, जैसे उसको लगाए हैं ठीक वैसे इसमें क्या है, इसमें यह नहीं दिया है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, यह नहीं दिया है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या याद करेंगे,
कि 1 घन मीटर में कितने लीटर होता है? 1000 लीटर। 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। ये इसको याद कर लेंगे, बस बात खत्म। अब समझ में आ रही है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, इसको याद कर लेंगे। सवाल कैसे लगाएंगे? उसी तरीके से जैसे अभी पीछे हमने सवाल लगाया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, इसको मिलीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे 0.05, फिर गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो आयतन कितना आएगा? 30 घन मीटर। इसको चेंज करेंगे लीटर में, उत्तर भी वही आएगा ना? उत्तर भी तो वही आएगा, वही सब लिया है ना? केवल पानी की जगह जो पानी ऊपर था, पानी ऊपर इकट्ठा हो रहा था, अब वो पानी हमने गड्ढा खोद के नीचे कर दिया, तभी तो वही है। जैसे एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में सवाल वही रहते हैं। जैसे ये सवाल हमने बता दिया पहला, ठीक है। एग्जाम में ये आ गया कि एक मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 50 मिलीमीटर है, या कुछ दूसरा दे दे, ठीक। बताइए उसमें कितना पानी आएगा? तो अब लड़के परेशान होंगे कि अरे कितना पानी आएगा, ये तो पढ़े ही नहीं है। वही सवाल है ना? तो वही सवाल है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक सवाल और बदल सकता है, ठीक है। एक दूसरे चलिए वो भी बता रहे हैं। देखिए एक घनाकार पानी की टंकी की भीतरी माप 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। टंकी जल से 9/10 भाग भरी हुई है, यानी ये टंकी का 9/10 भाग ही जल से भरा है। इसके अंदर जल को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए एवं शुद्ध कराने के लिए प्रति 1000 लीटर 10 रुपया खर्च आता है, यानी 1000 लीटर पर 10 रुपया खर्च आता है। तो बताइए कि इस टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने के लिए कुल कितना व्यय होगा? ठीक है, ठीक है। पानी की टंकी की भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है? 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। टंकी पानी से कितना भरी है? 9/10 भाग, ठीक है। इसको प्रदूषण मुक्त और शुद्ध करना है। 1000 लीटर का खर्चा कितना है? 10 रुपया। तो बताइए कि पूरी टंकी के पानी को शुद्ध करने में कितना खर्चा आएगा? यही है, यानी देखिए सवाल वही है, बस इसमें पैसा जोड़ दिया है। पानी निकालने को निकाल लेंगे, फिर उसमें पैसा आ गया है। जैसे एक पानी की टंकी है, क्या है? पानी की टंकी है, ठीक है। पानी की टंकी की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। सब मीटर में है। देखिए कुछ अलग नहीं किया है, मात्रक हमें चेंज नहीं करना है, सीधा कर दिया है। क्यों सीधा कर दिया है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूसरा चीज देना चाह रहा है। टंकी जल से 9/10 भाग भरी है। टंकी का पूरा भाग भरा है? नहीं, 9/10 भाग जल से भरी है, यानी पूरी टंकी नहीं भरी है। टंकी का 9/10 भाग ही जल से भरा है। प्रदूषण मुक्त करना है। टंकी पानी की जो टंकी है, टंकी में जो पानी है उसमें प्रदूषण मुक्त करना है, मतलब कुछ मिलाना है, खर्च करके कुछ दवा मिला करके उसको शुद्ध करना है। तो जब दवा करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो 1000 लीटर का खर्च 10 रुपया है। 1000 लीटर का खर्च 10 रुपया है। तो पूरी टंकी की पानी शुद्ध करने में कितना खर्चा आएगा? अगर हम कहें कि 1000 लीटर का खर्चा 10 रुपया है, तो 5000 लीटर का खर्चा कितना होगा? कितना होगा? 50 रुपया। कैसे पता चला? 1000 लीटर का 5 रुपया, तो 50,000 लीटर का कितना होगा? 50 का गुणा कर देंगे, जितना लीटर आएगा उतने का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब चलिए, यानी हमारा सभी मेहनत कहाँ करना है? हमें टंकी का आयतन निकालने के लिए। निकालें? तो टंकी का आयतन
लंबाई गुणे चौड़ाई, LBS लिख देंगे तब भी समझ जाएंगे ना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या यार तुम भी पढ़ोगे तो काटना मत भाई, भाई ठीक है। ये भी लगता है पढ़ने आ रहा है, तो पढ़ने को पढ़ो भाई लेकिन काटो मत, ठीक है। तो लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है। 5 चौक का 20 तिहाई 60 घन मीटर, ठीक है। अब देखिए घन मीटर को लीटर में बदलने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, याद है कि भूल गए अभी। 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर बच्चा 1000 लीटर, ठीक है। तो 60 घन मीटर में कितना लीटर होगा 60 गुणे 1000 यानी कितना लीटर 60,000 लीटर हो सकता है। अब इसको हम 1000 के रूप में बांटे तो 60 गुणे 1000 कर सकते हैं कि नहीं। 60 गुणे 1000 लीटर। इस 1000 लीटर का खर्चा कितना है 10 रुपया। 1000 लीटर का खर्चा कितना है 10 रुपया। तो 60,000 लीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 60 गुणे 10 यानी 600 रुपया। सीधा सा है 1000 लीटर का खर्चा 10 रुपया, तो 60,000 लीटर का खर्चा ये 60,000 है ना, तो कितना होगा 60 गुणे 10। 1000 लीटर का खर्चा 10 रुपया, तो 60,000 लीटर का खर्चा 60 गुणे 10 यानी 600 रुपया। तो इसमें कुछ खास नहीं था, हम हर जगह टंकी का या मैदान का या पानी का ही आयतन निकाल रहे हैं ना। टंकी में भी पानी है, मैदान के ऊपर भी पानी है, गड्ढा खोद दे रहे हैं मैदान गड्ढे के नीचे भी पानी है। मिला जुलाकर हम पानी का आयतन निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं पानी का आयतन निकाल रहे हैं। तो पानी का आयतन निकाल लिए तो उस अभी देखिए गड़बड़ हो गया, टंकी पूरी नहीं भरी थी। गड़बड़ कहाँ हो गया है तो हम लोग भूल गए, पूरी टंकी नहीं भरी है। टंकी में कितना पानी है 60,000 लीटर। ये तो पूरी टंकी का आयतन आ गया, लेकिन क्या टंकी पूरा भरा है, पानी पूरी भरी है। ये 60,000 लीटर तो पूरी टंकी का आ गया, पूरी टंकी भरी है तब, लेकिन टंकी भरी कितनी है 9/10 भाग, ठीक है। तो ये चीज गड़बड़ हो गई। इसको तो हम इतना कर दें 60 गुणे 1000 कर दें, ये तो सही है 60,000 लीटर। ये तो पूरी भरी टंकी का आयतन, पूरी भरी मतलब पूरी भरा नहीं, ये मत सोचना कि पूरी भरा पूरी खाए वाली। ये पूरा मतलब पूरा टंकी भरा है, पूरी भरी टंकी का आयतन इतना है। तो 9/10 भाग भरा है, तो 9/10 भाग भरा है टंकी, 9/10 भाग कितना हो जाएगा 60,000 गुणे 9/10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 9 में 54, 9 6 54 3000, 54,000 कितना हुआ 54,000 लीटर। यानी वो टंकी में 60,000 पानी नहीं है, कितना है 54,000 लीटर। तो अब खर्च कितना होगा 1000 लीटर का खर्चा 54 गुणे 1000 लीटर कर सकते हैं ना। 1000 लीटर का खर्चा 10 रुपया, तो 54,000 लीटर का खर्चा कितना हो गया 540 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया 500। टंकी पूरी भरी नहीं है, अगर टंकी में पूरा भरा होता तब तो हमारा 600 रुपया आता, लेकिन टंकी पूरी नहीं भरी है। पूरी कितना टंकी भरा है 9/10 भाग, यानी 54,000 लीटर ही पानी भरा है। तो 54,000 लीटर टंकी में पानी भरा है, तो 1000 लीटर का 10 रुपया, तो 54,000 लीटर का 54 गुणे 10 यानी
40 रुपये। ठीक है।